Hey guys, welcome back to our YouTube channel. You're watching one of the best and most informative videos we have created. A guide not just for students but for parents, guardians, and anyone who cares about a bright future. In this session, you'll get a real look to our mock test Viva with students from anesthesia and operation theater technology. This is not just about questions and answers, this is about building confidence, direction, and career focus. We train our students with real life scenarios so that they can stand tall tomorrow in hospitals and operation theaters. So, if you are a student, a parent, or someone guiding the next generation, अपने वर्टिकल जमा इस पे रखो इस पे रख दो हाँ बताओ इट एंड पे के बोलो ये इंक्यूबेशन का काम होता है। इंक्यूबेशन के काम और ये जो एंड होता है वो मशीन के साथ ये किसके लिए लगता ये पेशेंट की गले में ट्रैकिया में जाता है और इंक्यूबेशन के लिए काम आता है। है फिर इससे क्या करते हैं इससे ये मशीन के साथ कनेक्ट होता है और ब्रीथिंग किसके लिए लगता है पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए। पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए लगता है ओके एक्सप्लेन द पार्ट्स ये रेडियो एक लाइन होती है। ये स्कैन और स्कैन से पता चल जाता है कि ये कहाँ तक जाती है। ये कब होता है दही का बने किसका बने कौन सा रबर की जो किस्म है वो वाला रबर के लिए तो कौन सा प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड आपको अभी तक ये पता नहीं है ओके एक्सप्लेन ओके व्हाट्स द डायमीटर ऑफ proximal end ना वहाँ पे blue color what is its diameter what should be its diameter connecting it with another liquid इसका तो diameter होगा गोला ऊपर से कितना होता है नीचे रखो एलएमयू का चुप आप सिग्नल एलएमयू का आपका एलएमयू नीचे रखो एलएमयू एलएमयू का आपको अभी तक नहीं पता एलएमयू क्या है Very good. When it is placed above the larynx, it's called supraglottic. Endotracheal tube इसके लिए रहता है ossicular diction. Diction endotracheal tube इसके लिए रहता है back to नीचे. Very nice. Explain. हाँ बोलो. Very nice. The ossicular. प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड कनेक्टर 15 mm रेडियो बेस लाइन है। ये कहीं काम कहती है ये आती है एक्सरे में। एक्सरे में सिर्फ यही दिखती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नेचर की होती है। और ये है बैलून। ये कफ है। ये मर्फीज आई है। इसका जो एंड है ना डिजिटल एंड इसको कौन सा एंड बोलते हैं इसको पेशेंट है कौन से तो ये उल्टा बनना है स्लाइटली साइड देखो एंड में देखो स्लाइड वेरी नाइस पास इट टू द ये which type of endotracheal tube it is?
ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल Which one? Is it? There are two रेडियो types. There are two types. The first one is diaphragm. पॉलीविनाइल क्लोराइड डाई Very good. There are two types: low volume, high pressure. High volume, low pressure. ये कौन सा है? लो प्रेशर एंड हाई Okay. Yes, game. हाँ So yes, team. Get Foley's catheter from Foley's. Explain Foley's catheter. तो बेसिकली पॉलिस कैथेटर एक ऐसा कैथेटर है जो कि एक मेडिकल डिवाइस है और इसको हम यूज करते हैं टू ड्रेन आउट द यूरिन व्हेन पेशेंट इज अनेबल हाँ बोलते जाओ. जब पेशेंट खुद से यूरिन पास नहीं कर पाता तो वॉलंटरीली नहीं कर पाता तो ये जो ट्यूब है ये काम में आती है. तो ये अगर मेल है पेशेंट तो उसके यूरेथ्रा में जाती है तो इसका जो फीमेल के Pass it to the. Pick up the endotracheal tube. उसको दे दो. Explain. सर ये एंडोट्रैकिंग ट्यूब है, इसे हम इंक्यूबेशन के लिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एनी सर्जरी एंड दिस इज़ द प्रॉक्सिमल एंड जो मशीन एंड है जो मशीन से कनेक्टेड होता है एंड दिस इज़ द पेशेंट एंड. मुझे आपका पूरा एफर्ट चाहिए. दो इसके बाद हॉस्पिटल जाओगे. Forget about floating. हॉस्पिटल हाँ बोलो. दिस इज़ द पेशेंट एंड और ये कफ होते हैं इनको इन्फ्लेट करते हैं बाय दिस बैलून इन्फ्लेट करते हैं ताकि एस्पिरेशन ना हो रिड्यूस What एस्पिरेशन. is? Where is it? Distal end. Proximal end. What is the diameter of proximal end? 15 mm. Pass it to the Nishan. Further explain. Sir, There are two types of endotracheal tubes. Endotracheal tubes. Two types. First one is red rubber. Another one is it's made up of. क्या बोलते हैं? It's made up of. It's made up of polyvinyl chloride. PVC. थोड़ा पीछे चलो. सर ये एंडोट्रैकियल ट्यूब है, इसका हम ड्यूरिंग इंक्यूबेशन करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी जब पेशेंट को इंक्यूबेशन करवानी हो तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है ये मशीन के साथ अटैच होता है और यहाँ से ये ब्रीदिंग सर्किट के साथ लगता है और ये इसका डिस्टल एंड इसके साथ मर्कजाई है. जब कभी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो जो पेशेंट को हम Put it इंक्यूबेशन down. Sit down. Get the element. Okay, explain the element details. And it's a first generation. Very nice. First generation. It is discovered by Arthur Brain, and it is a type of supraglottic airway, and this is used for intubation during surgery. What's the difference between endotracheal tube and LMA? Should I use in surgery? Should I use endotracheal tube or LMA? Which one I should use? Which one I would like to prefer? I should prefer giving with this I don't need to know about this story. Just tell me the parts. This is divided and created by syringe and this is ventilation ports and this is cuff. Okay, when I inflate the cuff, when I inflate the LMA, how much air I should insert or inject? Very nice. Put it down. Supraglottic airway. सुप्राग्लॉटिक का मतलब होता है जिसको हम ग्लॉटिस के ऊपर मतलब कि प्लेस करते हैं और ये होता है इसका कफ होता है, ये इसकी ट्यूबिंग है, ये होता है मतलब कि जो अंदर पेशेंट के अंदर जाता है. Oh. आंसर नहीं ये सॉरी ये पेशेंट के अंदर जाता है, ये होता है बलून मतलब इसको इन्फ्लेट करना होता है जिसको हमें 30 to 40 ml और ये इसके पोर्स होते हैं. If the patient's age is 20, if the patient's age is 5, which element I would like to use? इसी 5 एज है. तो वेट का तो टेबल तो वेट के अकॉर्डिंग चलेगा. अच्छा चलो 5 केजी का. 4 ml. Very bad. इसको
आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट होती है, ये पेशेंट के माउथ में होती है और ये सिलिकॉन का बना होता है ताकि इन्फ्लेट हो जाता है। अगर ये जो होते हैं हम खून के साथ भी कनेक्ट करते हैं अगर पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी मशीन हो। के साथ किस मशीन के साथ पेशेंट के साथ ही तो उस पर यूज़ करो। हाँ करो, कैसे मास्क कैसे लगाओ, मेक श्योर मास्क ऐसे लगाते हैं। अच्छा प्रेस करो, चलो चलो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा प्रेस करो। ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन प्रेस करो और बस बस ऑक्सीजन गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेगा?